वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। रक्षा सूत्र से चुनाव में सुरक्षा कवच तैयार करने की तैयारी में भाजपा 1 करोड़ लोगों तक पहुंच बनाने की रणनीति। भारतीय जनता पार्टी घर घर तिरंगा अभियान के साथ रक्षाबंधन पर्व जनता के बीच मनाएगी। इसके तहत आगामी 8 से 10 अगस्त तक पूरे राजस्थान में रक्षाबंधन पर्व जन सहभागिता, संगठनात्मक सहभागिता और सामाजिक समर्पण के साथ मनाया जाएगा। पार्टी के कार्यकर्ता रक्षा का यह पर्व सामाजिक एकता और सेवा का अवसर के मूल भाव के साथ जिलों, विधानसभाओं और मंडलों में समाज के हर वर्ग तक पहुंच बनाएंगे। पार्टी को उम्मीद है कि इससे पंचायत और निकाय चुनाव से पहले जनता के संगठन की पकड़ मजबूत होगी। इस अभियान के जरिए पार्टी ने 1 करोड़ लोगों के हाथों में रक्षा सूत्र बांधने का लक्ष्य रखा है। सीएम अजय लाल शर्मा का ISRS समेत 37 कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन। राजस्थान पुलिस के 9 इंस्पेक्टरों पर सरकार के आदेश के अनुसार गाजगिरी है। इसके तहत राजस्थान सरकार ने गृह विभाग के 9 पुलिस निरीक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देकर राज्य सेवा के बाहर करने का फैसला किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सेवा के अधिकारियों के खिलाफ विचाराधीन 37 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए यह कार्रवाई की है। आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने राज्य कर्मचारियों की अक्षमता, असंतोषजनक कार्य निष्पादन के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए गृह विभाग के 9 पुलिस निरीक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान कर राज्य सेवा से बाहर किया है। राजस्थान के 3 सरकारी विभागों में विदेशी सामान पर बैन। मदन दिलावर ने कहा, खरीदा तो होगी व्यक्तिगत वसूली। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक बार फिर स्वदेशी और विदेश सामानों का मुद्दा छेड़ दिया है। मदन दिलावर ने रक्षाबंधन त्योहार से पहले महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि वह इस बार रक्षाबंधन के पर्व पर देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझते हुए स्वदेशी सामानों की ही खरीदारी करें। राखी खरीदने बाजार में जाएं और अपने भारतीय भाई बहनों के हाथों से बनी स्वदेशी राखी ही खरीदें। विदेशी खासकर चीन से निर्मित राखियों का बहिष्कार करें, उन्हें ना खरीदें। मदन दिलावर ने अपने मंत्रालय विभागों में विदेशी सामानों को बैन करने का आदेश दिया है। दूसरे से चौथे राउंड का नया शेड्यूल जारी। अब 5 सितंबर से शुरू होंगी MBBS की क्लासेस। नीट UG 2025 के परिणाम के आधार पर चल रही काउंसलिंग के शेड्यूल को बदला गया है। पहले राउंड का शेड्यूल 12 जुलाई को जारी किया गया था और 18 जुलाई से काउंसलिंग शुरू हुई थी। इसके बाद लगातार चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की प्रक्रिया चल रही है, जिसे लगातार 4 बार बदल दिया गया है। इसमें अब MCC ने नया शेड्यूल जारी किया है, जिसके अनुसार अब MBBS का नया सेशन जहां पहले 1 सितंबर से शुरू हो रहा था, वह अब 5 सितंबर से शुरू होगा। निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट परिजात मिश्रा ने बताया, पहला राउंड अब 20 अगस्त से चलेगा। इसके बाद दूसरा राउंड 21 अगस्त से शुरू होकर 8 सितंबर तक चलेगा। तीसरा राउंड 9 सितंबर से शुरू होकर 28 सितंबर तक चलेगा, तो वहीं चौथा स्ट्रे वैकेंसी राउंड 30 सितंबर से शुरू होकर 10 अक्टूबर तक चलेगा। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय की पहल, किसानों को बताएंगे प्राकृतिक खेती के तरीके। मारवाड़ में रसायन युक्त खेती को बढ़ावा देने, फल और दलहन की तरफ किसानों का रुझान बढ़ाने की मंशा से जोधपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय बड़ी पहल करने जा रहा है। किसानों को प्राकृतिक खेती के नए तरीकों से रूबरू कराने को विश्वविद्यालय की ओर से विकसित कृषि मॉडल को ICAR ने मंजूरी दे दी। इसके तहत एक प्रदर्शन इकाई विश्वविद्यालय में खुलेगी और 3 इकाइयां विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र में स्थित प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के खेत में लगाई जाएगी। विश्वविद्यालय के कृषि क्षेत्र में लगातार नवाचार करते हुए अब प्राकृतिक खेती की दिशा में यह अहम कार्य है। सरहद पर तैनात सैनिकों की कलाई पर सजेगी जयपुर के स्कूलों में तैयार राखियां, रवाना हुआ कारवां। देश की सरहदों की रक्षा में दिन रात मुस्तैद रहने वाले जवान रक्षाबंधन पर घर नहीं आ पाते हैं। रक्षाबंधन पर उनकी कलाई सूनी नहीं रहे, इसलिए जयपुर की बच्चियां बॉर्डर पर जाकर जवानों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेगी। बुधवार को अमर जवान ज्योति स्मारक से राष्ट्रीय रक्षाबंधन यात्रा रवाना हुई। पहले दल में 30 बच्चियां पाकिस्तान और चीन बॉर्डर के लिए रवाना हुई हैं, जो बॉर्डर पर तैनात सैनिकों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेगी। इससे पहले अमर जवान ज्योति स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और हवा महल से भाजपा विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने भी शिरकत की। SIR अब राजस्थान में। कांग्रेस ने लगाए 52,000 बूथ लेवल एजेंट, वोटर्स के दस्तावेजों को लेकर करेंगे मदद। चुनाव आयोग की ओर से अब राजस्थान में भी विशेष गहन परिरक्षण कार्यक्रम शुरू करने के बाद अब प्रदेश की सियासत में भी हलचल तेज हो गई है। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने चुनाव आयोग के कार्यक्रम पर पैनी नजर रखने के लिए प्रदेश के 52,000 बूथों पर अपने बूथ लेवल एजेंट तैयार किए हैं। महाराष्ट्र और बिहार चुनाव में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी से आशंकित कांग्रेस ने इन दिनों अपना पूरा फोकस SIR कार्यक्रम पर कर दिया है। कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम पर अपनी नजर रखेंगे और इस दौरान वोटर लिस्ट में कहीं भी कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो इसकी सूचना
पार्टी के शीर्ष नेताओं को देंगे। प्रदेश कांग्रेस की ओर से जिला स्तर पर बूथ लेवल एजेंट 1 और बूथ स्तर पर एजेंट 2 बनाया गया है। कोटा में रसगुल्ला, घी से लेकर दूध पनीर में मिलावट, अब सीधे खाद्य विभाग को कर सकते हैं शिकायत। त्योहारी सीजन में बाजारों में मिलावटी मावा और नकली मिठाइयों को भी भारी मात्रा में बेचा जाता है। वहीं कई अन्य स्थानों पर भी खाद्य पदार्थों की शुद्धता के साथ खिलवाड़ होता है। कोटा की बात की जाए तो बीते 5 साल में यहाँ पर 25 से 40% नमूने फेल हुए हैं। ऐसे में कोई भी व्यक्ति किसी भी दुकान या रेस्टोरेंट, मेस या अन्य फूड स्टॉल पर बेचे जा रहे खाद्य पदार्थ की शिकायत सीधे कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर फूड या रेलवे कैटरिंग की भी शिकायत की जा सकती है। इसके लिए फोर्सकॉस ऐप बनाया गया है। इसके अलावा विभाग को फोन के जरिए सूचना देकर भी शिकायत की जा सकती है। साथ ही संपर्क पोर्टल के 181 नंबर से भी शिकायत दे सकते हैं। उदयपुर फाइल्स की रिलीज डेट आई, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने हटाई रोक। राजस्थान के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स आखिरकार रिलीज के लिए तैयार है। लंबे समय से इस फिल्म को लेकर विवाद और कानूनी लड़ाई चल रही थी। अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म पर लगी सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया है। मंत्रालय ने साफ किया है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने तय नियमों के तहत फिल्म को सर्टिफिकेट दिया है। इसके बाद फिल्म को 8 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज करने की अनुमति मिल गई है। राजस्थान में खत्म होंगे 3 नगर निगम, 309 निकायों में होंगे चुनाव। राजस्थान में नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। नगर निकाय के पुनर्सीमांकन के बाद प्रदेश के 309 नगर निकाय के चुनाव एक राज्य एक चुनाव के तहत एक साथ कराए जाएंगे। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बुधवार को पंचायत चुनाव और प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। नागौर दौरे पर मीडिया से बातचीत में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि प्रदेश में दिसंबर 2025 से निकाय चुनाव होंगे। मंत्री खर्रा ने नगर निकाय चुनाव से जुड़े सवाल पर कहा कि नगर निकायों का पुनर्सीमांकन करके नोटिफिकेशन कर चुके हैं। वार्डों को भी पुनर्सीमांकन करने के लिए 1 सप्ताह या 5 दिन में नोटिफिकेशन कर देंगे। जयपुर के रामगढ़ बांध पर अब 12 अगस्त को होगी कृत्रिम बारिश की लॉन्चिंग, नया शेड्यूल तैयार। 2 दशक से सतही जल से भरने का इंतजार कर रहे जयपुर के रामगढ़ बांध पर अब कृत्रिम बरसात की लॉन्चिंग 12 अगस्त को दोपहर 2 बजे होगी। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की अमेरिकन कंपनी प्रतिनिधियों के साथ बुधवार को हुई बैठक में कृत्रिम बरसात का नया शेड्यूल जारी किया गया। देश में ड्रोन के जरिए पहली बार कृत्रिम बरसात रामगढ़ बांध पर करवाई जाएगी। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल होगा। कृत्रिम बरसात की तैयारी कर रही अमेरिकन कंपनी की टीम बांध क्षेत्र में पिछले कई दिनों से बादलों की हलचल को ट्रैक कर रही है। जिले के 3000 किसानों को 2500 हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई के लिए निःशुल्क मिलेगा अरंडी का प्रमाणित बीज। जिले में तिलहन फसलों को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग जिले के 3000 किसानों को 2500 हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई के लिए अरंडी का प्रमाणित बीज निःशुल्क वितरित करेगा। इसको लेकर नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल तिलहन अंतर्गत बीज वितरण के लिए सिरोही जिले को लक्ष्य आवंटित किया है। प्रति कृषक कम से कम 0.4 या अधिकतम 1 हेक्टेयर या प्रति हेक्टेयर 12 से 15 किलोग्राम की दर से अरंडी का बीज वितरित किया जाएगा। कृषि विभाग ने इस साल खरीफ के सीजन में सबसे अधिक अरंडी की बुआई का लक्ष्य रखा है। पिछले साल 2024 में अरंडी की 41,643 हेक्टेयर में बुआई हुई थी। अधेड़ ने ढूंढ कर 25 कुत्तों को मारी गोली, पूरा किया गांव वालों का बदला। जिले के एक गांव में एक 45 वर्षीय व्यक्ति ने पिछले 3 दिनों में कम से कम 25 कुत्तों को गोली मार दी। घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। नवलगढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजवीर सिंह चंपावत ने बताया कि यह घटना जिले की कुमावत गाँव में 3 अगस्त से हो रही है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद बुधवार को हमने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के लिए अभियान शुरू किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान शेओचंद बाबरिया के रूप में हुई है, जिसे कथित रूप से स्थानीय ग्रामीणों ने इस काम के लिए लगाया था। निवेशकों को सेबी की चेतावनी, कहा फर्जी नोटिस और लालच से बचे, जारी हुई एडवाइजरी। साइबर ठग इन दिनों निवेशकों को निशाने पर ले रहे हैं, जबकि निवेशकों को निशाना बनाने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। इतना ही नहीं, अब तक सेबी के नाम पर भी ठगी की जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फर्जी मोबाइल ऐप्स और नकली यूपीआई हैंडल्स का उपयोग करके ये जालसाज सेबी के नाम पर फर्जी नोटिस और आकर्षक रिटर्न का लालच दे रहे हैं। इसी खतरे को देखते हुए सेबी ने निवेशकों को चेतावनी दी है, जबकि सेबी ने राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है, जिसमें निवेशकों को साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए कई अहम सुझाव दिए गए हैं। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल से बनी राखियां, पीएम तक पहुंचेगी स्वच्छता योद्धाओं की कला। राजस्थान की राजधानी इस बार रक्षाबंधन को सिर्फ भाई बहन के रिश्ते तक सीमित न रखते हुए
एक व्यापक सामाजिक और पर्यावरणीय अभियान के रूप में बदल रही है। रक्षाबंधन के अवसर पर यहाँ इको फ्रेंडली राखी बनाने की नई परंपरा शुरू हुई है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर के RRR सेंटर में यह अनूठा अभियान शुरू किया गया है, जहाँ करीब 100 महिला स्वच्छता योद्धाएं अपने सफाई कार्य से समय निकाल कर राखियाँ बना रही हैं। ये राखियाँ प्लास्टिक के ढक्कनों, पुराने कपड़ों, धागों, ऊन और बचे हुए सजावटी सामान और डिब्बियों जैसे वेस्ट मटेरियल से तैयार की जा रही है। इन राखियों को खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वच्छता योद्धाओं और पेड़ों को समर्पित किया जाएगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।